बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। जैसा कि आप लोग एक ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ ऊपर उठ रहा है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में। उसी तरह ग्राफ कभी कभी किसी सब्जेक्ट में ग्राफ नीचे की तरफ भी गिर रहा है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि टीआरई 3 से टीआरई 2, टीआरई 1, ऐसे ग्राफ को मैं क्यों आप लोग के सामने बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर टीआरई 4 आप देना चाहते हैं तो ये जरूरी सूचनाएं आप लोग के लिए है। ये जरूरी जानकारी केवल आपके लिए है, क्योंकि किसी कैटेगरी वाइज यानी कि कहने का मतलब किसी कैटेगरी में ग्राफ ऊपर जा रहे हैं तो किसी कैटेगरी में ग्राफ नीचे जा रहे हैं। टीआरई 1 में किसी कैटेगरी का जैसे कि एससी एसटी का ग्राफ कभी ऊपर उठा है तो कभी बहुत तेजी से नीचे ग्राफ गया है। ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम में जानेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ग्राफ 6 का हम लोग क्लास 6 to 8 का हम लोग पहले जानेंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा वो सेम इसी रणनीति के साथ आएगा 1 to 5 का। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग 6 to 8 दे रहे हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज सभी चीजों को जानेंगे तथा सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ एक ग्राफ भी इधर हम लोग देखेंगे। ये जो ग्राफ आप देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, ये जर्नल का, इंग्लिश का, मैथ का, कैसे ग्राफ कभी ऊपर उठ रहा है तो कभी नीचे जा रहा है। यहाँ देखिए नीचे जा रहा है, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, फिर यहाँ से ऊपर से नीचे। तो ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि टीआरई 3, टीआरई 1 और टीआरई 2, यहाँ पे तो टीआरई 1 का ज्यादा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और एसएसटी का ये जर्नल का है। जर्नल यानी अनरिजर्व फीमेल का, फिर ईडब्ल्यूएस का, फिर ये तमाम ईडब्ल्यूएस फीमेल का। इसी तरह हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसी तरह बात करेंगे हम लोग एससी का, एससी फीमेल का, एसटी का और एसटी फीमेल का। इसी तरह हम लोग बात करने वाले हैं ईबीसी का और ईबीसी फीमेल का, बीसी का और बीसी फीमेल का। इसी तरह हम लोग बात करेंगे आगे जो डिसेबिलिटी के होते हैं इन लोगों के लिए, और इसी तरह हम लोग बात करेंगे फ्रीडम फाइटर और बीसीएल के लिए। इन सारी चीजों का जानकारी जो 6 to 8 का महत्वपूर्ण है, ये सभी चीजों को मैं बताऊंगा और एक एक बात बताऊंगा कि आखिर ग्राफ किस कैटेगरी में ऊपर जा रही है और किस कैटेगरी में नीचे जा रही है। क्या रणनीति रह रही है टीआरई 2 का, क्या रणनीति रही टीआरई 3 का, क्यों ग्राफ किसी सब्जेक्ट में नीचे गए हैं और क्यों ग्राफ किसी सब्जेक्ट में ऊपर गए हैं। इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 6 to 8। इसी तरह मैं क्लास 1 to 5 का टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का तीनों का रिजल्ट यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ये है क्लास 1 to 5 का जो ऑन रिजर्व वाला। इसका मैं वीडियो बाद में आऊंगा कि टीआरई 1 में क्या सब्जेक्ट रहा था, टीआरई 2 में क्या रहा और टीआरई 3 में उसका क्या महत्व रहा है। इन सारी चीजों को मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे क्लास 6 to क्लास 8 का। तो क्लास 6 to क्लास 8 का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑन रिजर्व की बात करेंगे। ऑन रिजर्व यानी कि जनरल वालों में जो टीआरई 1 है इसका तो कोई आंकड़ा था नहीं, ठीक है, लेकिन टीआरई 2 का मैथ और साइंस के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 80 गई थी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं टीआरई 3 में यहाँ +12 नंबर का अंतर देखने को मिला है। यहाँ पे ये देखिए, इंग्लिश में अगर जनरल की बात करें, इंग्लिश में टीआरई 2 में गया था 82 नंबर, जबकि यहाँ घटा है, यहाँ 7 नंबर माइनस हुआ है। टीआरई 2 से 7 नंबर माइनस हुआ है। इंग्लिश के सब्जेक्ट में 7 नंबर माइनस हुआ है। हिंदी में आपका 3 नंबर प्लस हुआ है। उर्दू में आपका तकरीबन
16 नंबर माइनस हुए हैं उर्दू में। संस्कृत में आपके 3 नंबर माइनस हुए हैं, सॉरी 2 नंबर माइनस हुए हैं संस्कृत में, 2 नंबर। और सीधे एसएसटी में 10 नंबर का, -10 नंबर का हुआ है, कमी हुई है टीआरई 3 में। टीआरई 3 का जो 6 to 8 का कट ऑफ गया है वो 92 गया है आपका मैथ और साइंस का। इंग्लिश का गया है 75, हिंदी का गया है 90, उर्दू का गया है 75, संस्कृत का गया है 77 और एसएसटी का गया है 75। उर्दू और इंग्लिश, उर्दू और एसएसटी का जो कट ऑफ गया है वो कहीं ना कहीं 75 है, और ये सबसे कम कट ऑफ की गिनती में आ रही है। इसी तरह हम लोग फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का जो टीआरई 2 का कट ऑफ था वो 6 to 9 था, जबकि यहाँ टीआरई 3 का है, इसमें क्या हुआ है कि बढ़ा हुआ है आपका 13 नंबर प्लस हुआ है। 13 नंबर यहाँ पे 13 नंबर प्लस हुआ है, 13 नंबर प्लस हुआ है। और जो, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे फिर माइनस हुआ है कितना नंबर, यहाँ पे 5 नंबर माइनस हुआ है फीमेल में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में। और यहाँ पे आपका 5 नंबर प्लस हुआ है हिंदी में, 5 नंबर प्लस हुआ है और फीमेल वाले में। और उर्दू में आपका कम हुआ है, उर्दू में फिर कम हुआ है। ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं 84 से 67 नंबर हुआ है। यहाँ पे 5 नंबर प्लस हुए हैं, यहाँ बढ़ा हुआ है मामला, यहाँ पे घटा हुआ है। फिर इसी तरह ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में बढ़ा हुआ है कट ऑफ, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ऐसे ये कट ऑफ आप लोग का कट ऑफ यहाँ पे देखिए, यहाँ कम हुआ है, यहाँ भी कम हुआ है, यहाँ भी कम हुआ है आपका, यहाँ भी कम हुआ है। देखिए लगातार कट ऑफ यहाँ पे केवल फीमेल का, फीमेल का रहे मेल का ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, यही बस एक प्लस हुआ है, बाकी बाकी यही प्लस हुआ है, बाकी जितने भी इसमें है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में टीआरई 2 से टीआरई 3 में कम हुआ है। इसी तरह फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में कट ऑफ, फीमेल का भी ईडब्ल्यूएस का बढ़ा हुआ है, कट ऑफ बढ़ा हुआ है, और यहाँ बढ़ा हुआ है, बाकी सब में कम हुआ है। यहाँ देखिए सब इसमें बढ़ा है, केवल हिंदी में बढ़ा है आपका कट ऑफ, इसमें उर्दू में कम हुआ है, संस्कृत में बढ़ा हुआ है, और आपका एसएसटी में कम हुआ है। ये आपका क्या था, ये ये था आपका क्लास 6 to 8 का जनरल का मेल और जनरल का फीमेल। उसी तरह आपका ईडब्ल्यूएस का मेल और ईडब्ल्यूएस का फीमेल। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज, इसके साथ अगला जो स्लाइड है क्लास 6 to क्लास 8 का, तो यहाँ पे यहाँ है, इसको टेक्निकल टीम इसको वो करिए, यहाँ पे पास में करिए कैमरे को, केवल इस चीज को दिखाइए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्लास 6 to 8 का कि एससी जो कैटेगरी के हैं, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में क्या तुलनाएं रही हैं, तो यहाँ हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ जो कट ऑफ है वो कम हुआ है, यहाँ एरो नीचे का मतलब कि कम हुआ है मैथ और साइंस में, और इंग्लिश में आपका कम हुआ है, हिंदी में आपका कम हुआ है। यहाँ देखिए उर्दू में आपका कम हुआ है। यहाँ देखिए हिंदी में एससी कैटेगरी के लिए 71 था टीआरई 2 में, जो कि टीआरई 3 में 39 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। इसी तरह उर्दू में पहले 43, तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि 42-43 से 62 हुआ है, यहाँ पे 39 से सेम रहा है, इक्वल रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ मामला एसएसटी में कम हुआ है, पहले एसएसटी का एससी का 71 था, और थोड़ा सा वो करिए, दूरी बनाइए ऊपर, देखें
ये अक्षर साफ दिख रहे हैं? वहां दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एससी एससी फीमेल में जो कट ऑफ है वो नीचे हुआ है मैथ और साइंस में, और इंग्लिश में आपका 1 नंबर ऊपर हुआ है। हिंदी के लिए आपका देखा जाए, हिंदी के लिए देखा जाए तो कट ऑफ नीचे हुआ है। और उर्दू में, उर्दू की अगर बात की जाए, उर्दू की बात की जाए तो उर्दू का जो कट ऑफ है वो इस बार बढ़ा हुआ है, क्योंकि एनए था, नॉट अवेलेबल था, और एसएस क्योंकि बच्चे मिल नहीं पाए थे। और संस्कृत का जो है वो, संस्कृत में भी कट ऑफ ऊपर की तरफ गए हैं, और यहाँ पे देखिए ये कम हुआ है। ठीक, इसी के साथ हम लोग अगर बात करेंगे, इसी के साथ हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे एससी एससी कैंडिडेट का, हम लोग एससी मेल और एससी फीमेल की बात कर लेंगे। अब एसटी टी की बात करेंगे। यहाँ पे टी में कट ऑफ कम हुआ है, और इंग्लिश में कट ऑफ कम हुआ है, यहाँ भी कट ऑफ कम हुआ है। ये एनए एनए दोनों में था। और यहाँ पे देखिए ये कट ऑफ, संस्कृत में कट ऑफ बढ़े हैं, 42 से 47 नंबर गया है। और एसएसटी में कट ऑफ बढ़े 71 से 83 गया है। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पे देखिए, ये एसएसटी का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं जनरल से भी फास्ट ऊपर गए हैं। यहाँ देखिए, एसटी फीमेल का जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो बढ़ने और कम होने का जो आंकड़ा है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे ग्राफ बढ़ा हुआ है, क्योंकि 39 से 41 हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट ऑफ आपका 45 से 42 हुआ है, यानी कम हुआ है। यहाँ 50 से 48 हुआ है, कम हुआ है। यहाँ कोई डाटा नहीं था अवेलेबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कट ऑफ बढ़े हुए हैं, और यहाँ भी कट ऑफ बढ़े हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ एसएसटी और संस्कृत में एसटी का मेल का भी और फीमेल का भी, दोनों का कट ऑफ हाई हुआ है। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे, इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आगे ईबीसी, ईबीसी और ईबीसी मेल का। ठीक है, ये दोनों बात करेंगे, करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसके साथ हम लोग बात करने वाले हैं। यहां देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए बात करने वाले हैं हम लोग कि क्लास 6 to 8 में ईबीसी, ईबीसी का जो मेल कैंडिडेट है टीआरई 1 और का तो हम लोग के पास कोई डाटा है ही नहीं, लेकिन टीआरई 2 में 72 से 85 हुआ है, यानी कट ऑफ ऊपर गए हैं। यहाँ पे 73 से, इंग्लिश में 73 से 56 हुआ है, यानी कट ऑफ नीचे हुआ है। यहाँ भी कट ऑफ नीचे हुआ है, क्योंकि 78 से 70 गए हैं। उर्दू में 88 से 70 गए हैं। संस्कृत में 44 से 42 गया है। और एसएसटी में आपका 78 से 68 गया है, यहाँ भी कम हुआ है। यानी अगर ईबीसी की बात करें तो कट ऑफ केवल मैथ और साइंस का हाई गया है, बाकी सभी सब्जेक्टों का कट ऑफ नीचे गया है। ईबीसी, ईबीसी में फीमेल की बात हम लोग करेंगे तो फीमेल में जो कट ऑफ है वो ऊपर, यहाँ मैथ और साइंस में ऊपर गया है, बाकी सभी में कट ऑफ कहीं ना कहीं कम हुआ है। और यहाँ पे तो इक्वल है 39-39 जो मिनिमम मार्क्स होती है, और यहाँ भी कम हुआ है। तो केवल बात करें ईबीसी में तो मैथ और साइंस का ही कट ऑफ ऊपर गया है, बाकी सभी सब्जेक्टों का कट ऑफ नीचे हुआ है। इसी तरह बीसी की बात करते हैं। बीसी, बीसी की बात करेंगे तो मैथ और साइंस में कट ऑफ ऊपर गया है, बाकी सभी सब्जेक्टों में सेम कट ऑफ नीचे हुए हैं। ठीक, इसी की तरह हम लोग बीसी फीमेल की बात करेंगे। बीसी फीमेल, बीसी फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ ऊपर गया, 63 से 65 हुआ है, बाकी सभी में कट ऑफ यहाँ, लेकिन एक हिंदी सब्जेक्ट में केवल कट ऑफ ऊपर हुआ है। हिंदी में भी, उर्दू में भी कट ऑफ ऊपर हुआ है, संस्कृत में इक्वल रहा है, और यहाँ पे कट ऑफ कम हुआ है। तो अगर बीसी की बात करें तो केवल बीसी मेल की बात करें तो इसमें केवल मैथ और साइंस में कट ऑफ ऊपर हुए हैं, बाकी सभी में कट ऑफ नीचे हुआ है। उसी तरह बीसी
फीमेल की बात करें तो इसमें मैथ और साइंस का कट ऑफ ऊपर हुआ है, हिंदी का कट ऑफ ऊपर हुआ है और उर्दू का ऊपर हुआ है, बाकी सभी का नीचे तथा संस्कृत का इक्वल रहा है 39 जो मिनिमम मार्क्स होता है वो। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले हैं, इसी के साथ अब हम लोग बात करने वाले हैं डिसेबिलिटी की, जो लोग दिव्यांग होते हैं उन लोगों की बात करने वाले हैं। तो इसमें भी इसमें जो इसमें भी हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ ऊपर हुए हैं, यहाँ भी कट ऑफ आपके, इसमें हम पेन चेंज कर दे रहे हैं, कट ऑफ ऊपर हुए हैं, यहाँ भी कट ऑफ ऊपर हुआ है, यहाँ भी कट ऑफ ऊपर हुआ है, यहाँ इक्वल रहा है, यहाँ इक्वल रहा है और यहाँ कट ऑफ कम हुआ है। इसी तरह डिसेबिलिटी डीडी की बात करेंगे, यहाँ पे कट ऑफ ऊपर हुआ है, यहाँ भी कट ऑफ ऊपर हुआ है, यहाँ कट ऑफ नीचे, यहाँ कट ऑफ नीचे, यहाँ कट ऑफ ऊपर और यहाँ कट ऑफ नीचे हुआ है। अगर हम लोग OH की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ ऊपर हुआ है, यहाँ कट ऑफ नीचे हुआ है, यहाँ इक्वल रहा है कट ऑफ, यहाँ पे नीचे हुआ है, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे। इसी के साथ हम लोग MD की बात करेंगे, MD इसमें जो होता है डिसेबिलिटी में, तो यहाँ पे कट ऑफ नीचे हुए हैं, यहाँ भी कट ऑफ नीचे हुआ है, यहाँ भी कट ऑफ नीचे हुआ है, यहाँ NA नॉट अवेलेबल डाटा बताया है, यहाँ भी वही सीन है, यहाँ पे कट ऑफ ऊपर हुआ है। ये आप लोग का 6 to 8 का जो सब्जेक्ट का डाटा है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे, आज बात करने वाले हैं फ्रीडम फाइटर की, फ्रीडम फाइटर और BCL की। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ TRE1 और TRE2 TRE3 में क्या, TRE2 और 3 का क्या आंकड़ा है। तो यहाँ पे ग्राफ ऊपर हुए हैं, यहाँ 39 से 40 हुआ है, यहाँ भी ग्राफ, यहाँ ग्राफ नीचे हुआ है, यहाँ ग्राफ ऊपर हुआ है, यहाँ तो कोई डाटा ही नहीं है, यहाँ पे ग्राफ नीचे हुआ है। इसी तरह यहाँ BCL में देखेंगे तो यहाँ जो है वो ग्राफ ऊपर हुए हैं, 61 से 71 हुए हैं नंबर TRE3 में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्राफ आपका नीचे हुआ है, 66 से 57 हुआ है, यहाँ ग्राफ ऊपर हुए हैं, 75 से 78 हुआ है हिंदी सब्जेक्ट में, और यहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट में आपके ग्राफ नीचे हुए हैं और यहाँ भी ग्राफ नीचे हुआ है। ये आपका था, ये आपका था, ये आपका था क्लास 6 टू क्लास 8 का डाटा। और ये रही ग्राफ, क्योंकि ग्राफ जो नीचे यहाँ आप लोग को ग्राफ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ ग्राफ दिख रहा होगा, कहीं पे ग्राफ तो ऊपर गए हैं, कहीं पे तो ग्राफ ऊपर गए हैं, कहीं पे ग्राफ, कहीं पे ग्राफ ऊपर गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों चारों में ग्राफ ऊपर गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्राफ नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे हुआ है। यहाँ देखिए नीचे 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 नीचे, यहाँ देखिए नीचे नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि कई कैटेगरी वाइज और कैटेगरी जनरल का ही जो अगर कट ऑफ देखा जाए मोटा मोटी, तो जनरल का कट ऑफ में केवल SST को छोड़ दिया जाए, SST को छोड़ दिया जाए, क्योंकि SST में कट ऑफ नीचे हुआ है, SST में वो भी ST अगर छोड़ दिया जाए तो ST में SST का कट ऑफ ऊपर हुए हैं। बाकी जनरल का अगर बात करें, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट्स के लिए आपका जो एक कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं हाई होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैथ और साइंस की स्टूडेंट जितने भी हैं वो लोग ध्यान दें, अगर TRE4 की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आपको आंकड़ा कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेके चलनी होगी। आपको अपने सब्जेक्ट का तो महारत हासिल करना ही होगा, उसके साथ साथ आपको GS का भी जो पोर्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं 70% नंबर लाने की पूरी गारंटी होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि अपने सब्जेक्ट में तो आपको 90 प्लस आंकड़ा रहना ही चाहिए, 90 के साथ साथ 95 हो जाए तब जाके सिलेक्शन होने की उम्मीद है TRE4 में। क्योंकि TRE4 इतनी आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ग्राफ मैथ और साइंस का मैं बता रहा हूँ, ये लगातार ऊपर उठने की संभावनाएं है। यही TRE4
फोर के लिए, इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं कम होगा। हिंदी के जितने स्टूडेंट हैं उन लोगों का भी ग्राफ मेनी इक्वल या कम होते दिखाई देगा, क्योंकि टीआरई 4 में वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। लेकिन टीआरई 3 में वैकेंसी और एवरेज कम होने के साथ मैथ का जो आंकड़ा रहा था, मैथ का जो आंकड़ा रहा था, उसमें कम होने के साथ भी सीटों की जो एवरेज रही है सब सब्जेक्टों से वो ठीक रही है। उसके बाद भी मैथ और साइंस का कट ऑफ हाई देखने को मिला है। तो आप लोग मैथ और साइंस से बिल्कुल परे ना होइए। मैथ और साइंस में इस समय टीचर बनना बहुत ही कठिन हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 में। चलिए मिलते हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 का सेम ऐसे ही रणनीति के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर 1 to 5 की फॉर्म भरने वाले हैं टीआरई 4 का, तो जरूर वो वीडियो देखिएगा, वो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।